बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। इस तरह हम क्विक और जॉग की सेटिंग को बंद कर सकते हैं। इस सोर्स इस जरिए को हम बंद कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे रन की कमांड दें तो मोटर जो है ऑपरेट हो, मोटर चले। वो सोर्स जॉग का और क्विक का हम बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं रन की कमांड देता हूँ तो मोटर जो है वो रोटेट हो जाती है। यहाँ पे मोटर चल रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। मैं बंद करता हूँ इसको। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्विक और जॉग का बटन जो ही प्रेस करूँगा तो फिर भी मोटर जो है वो चलेगी। यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी मोटर स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रोटेट हो रही है। तो मैं ये जो सेटिंग है इसको बंद करना चाहता हूँ। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें जाकर हम ये बंद कर सकते हैं? तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं P0 आ गया है। अप एरो की मदद से आप P7 में जाएं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं P700 है। आप अप एरो की मदद से P703 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो नाज़रीन यहाँ पे 1 है तो इसको आप 0 कर दें। डाउन एरो की मदद से हम इसको 0 कर देते हैं। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन मैं रन की कमांड देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मोटर चल रही है। मैं इसको बंद करता हूं। अब नाज़रीन मैं फिर क्विक का जॉग का बटन प्रेस करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोर्स बिल्कुल बंद हो चुका है। ये अप एंड डाउन एरो की मदद से जब हम जी चाहे तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम डाउन एरो की मदद से हम कम कर सकते हैं और अप एरो की मदद से हम इस फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेटिंग को हम कैसे बंद कर सकते हैं, इस सेटिंग को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं कि कोई भी हमारी अदम मौजूदगी में ना इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सके और ना ही डिक्रीज कर सके। सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 पे स्टिल रहेगी, कोई इसको कम या ज़्यादा नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P003 है तो इसको आप 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 0 है तो आपने इसको 2 कर देना है। अप एरो की मदद से आप 2 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये सेटिंग जो है वो सेव हो जाए। अब मैं प्रोग्राम से बाहर निकलता हूँ। तो नाज़रीन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डाउन एरो की मदद से इसकी फ्रीक्वेंसी कम करना चाहूँ तो कम नहीं हो रही, ये आप देख सकते हैं। इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, बल्कि मैं रन की कमांड देता हूँ, मोटर भी चल रही है। मैं बावजूद इसके फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन टाइम की, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो 0 Hz से लेकर 50 Hz तक फ्रीक्वेंसी पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसे एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है। तो दूसरा डी एक्सेलरेशन टाइम ये होता है कि जब हम मोटर को बंद करते हैं तो 50 Hz से लेकर 0 H तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है फ्रीक्वेंसी को, उसको डी एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। अगर हमने एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करनी है तो उसके लिए P011 में हम जाएंगे। अगर डी एक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करनी है तो फिर P012 में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में दाखिल होते हैं और एक्सेलरेशन टाइम को देखते हैं कि इस ड्राइव के अंदर उसकी सेटिंग कहाँ पर है। P0 में आपने जाना है, इंटर का बटन प्रेस करना है। P000 आ जाएगा। यहाँ पे आप 11 कर दें। 1 2 इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पे देखें 10 सेकंड पे टाइम रखा हुआ है तो हम इसको 4 पे रख लेते हैं। ये एक्सेलरेशन टाइम है
कि मोटर 0 से लेकर 50 HZ तक कितने सेकंड में फ्रिक्वेंसी को पूरा करे। तो हम चाहते हैं कि 4 सेकंड में वो पूरा करे। तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें। अब ये 0 ब्लिंक कर रही है, शिफ्ट का बटन प्रेस करें। अब ये 0 ब्लिंक कर रही है, शिफ्ट का बटन। अब ये 1 ब्लिंक कर रहा है, दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक कर रही है। आप डाउन एरो की मदद से इसको कम करें, 7 6 5, इसको 4 कर दें। आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें तो ये 4 सेकंड पे इसकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब P012 में डी एक्सलरेशन टाइम की सेटिंग है कि 50 HZ से लेकर 0 HZ तक फ्रीक्वेंसी को जाने में जितना टाइम लगता है, जब मोटर बंद होती है तो बंद होने में कितना टाइम लेती है, तो ये सेटिंग उसकी है। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग कहाँ पे है। तो दोबारा प्रोग्राम में हम दाखिल होते हैं। P012 हमारे सामने आ गया है। अब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें तो इसमें कितनी सेटिंग की हुई उन्होंने वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 6 पे इसको रखा हुआ है, तो हम इसको 9 पे कर लेते हैं या 10 पे कर लेते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ये 0 ब्लिंक कर रही है, दोबारा शिफ्ट का बटन प्रेस करें, दोबारा करें, फिर करें इसको, ये 6 ब्लिंक कर रहा है। अब अप एरो की मदद से इसको बढ़ाते जाएं, 7 8 9, इसको हम 9 पे रख लेते हैं। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें तो ये सेटिंग भी हमारी सेव हो जाएगी। अब प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब हम P011 में देख लेते हैं कि हमने 4 पे सेटिंग की थी, आया कि वो महफूज है कि नहीं। P0 डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, डाउन एरो की मदद से पहले 12 की सेटिंग देख लें, वो 9 पे हमने की थी। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें, अब 11 में जाएं, ये हमने 4 पे सेटिंग की थी। डाटा एंट्री के बटन प्रेस करें तो ये देख सकते हैं आप 4 सेकंड पे है। अब हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। अब हम मोटर को चलाएंगे तो फ्रीक्वेंसी पूरा होने में सिर्फ 4 सेकंड लगेंगे। अभी आपके सामने मैं रन का बटन प्रेस करता हूं तो देखिएगा फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होने में 0 से लेकर 50 HZ तक पहुंचने में सिर्फ 4 सेकंड लेगी। ये रन का बटन मैंने प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं बंद करूंगा तो डी एक्सलरेशन टाइम भी आप देख लें, मैंने 9 सेकंड के लिए सेलेक्ट किया था। नादरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है, समझाया है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।